हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बॉन्ड मार्केट के रिलेटेड, जो हमने अब तक अपने चैनल पे नहीं किया है। दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड प्राइस का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, और डे काउंट कन्वेक्शन क्या होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर वीडियो में। जस्ट लाइक अगर मैं शेयर मार्केट के साथ कंपेयर करता हूँ बॉन्ड मार्केट को, शेयर मार्केट में आपको नहीं पता होता कि आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा, बट बॉन्ड मार्केट में आपको पता होता है कि फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल, मैंने आज के दिन में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है 10 ईयर बॉन्ड के अंदर, जिसके ऊपर मुझे हर साल 7% इंटरेस्ट मिलेगा 10 सालों तक। ओके, आपको पता है कि हर साल आपको 7% इंटरेस्ट मिलने ही वाला है अगले 10 सालों तक। एंड आपको यहाँ पर 10वें साल में, एंड ऑफ द 10 ईयर में, आपको यहाँ पर जो 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया था वो भी आपको मिलेगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। इसीलिए इसका नाम है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लीजिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, अगर आपको निकलना है बॉन्ड मार्केट में से, आपको 10 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कभी भी अपने पैसे यहाँ पर अपने बॉन्ड को सेल करके यहाँ पर निकल सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। ओके, अब किस भाव पे मेरा बॉन्ड बिकेगा, क्या प्राइस होना चाहिए मेरे बॉन्ड का, कैसे पता चलेगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। फंक्शन अवेलेबल है, प्राइस फंक्शन, वही मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि प्राइस फंक्शन क्या होता है, डर्टी प्राइस क्या है, क्लीन प्राइस क्या है, सारी चीजें देखेंगे वन बाय वन। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए अब हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर बॉन्ड की प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर मैं पूरा एक सिनेरियो आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हम एक बॉन्ड को इशू करते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड इशू किया गया है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। ओके, जिसकी फेस वैल्यू यहाँ पर 100 रुपीज है। चलिए इसे मैं चेंज कर देता हूं परसेंटेज से नंबर के अंदर। ओके, जस्ट मोमेंट। नाउ यहाँ पर फेस वैल्यू आपकी 100 रुपीज है। अब कूपन रेट, यहाँ पर जो कूपन है वो आपका लेट्स से 7.5% का है। 7.5% आपका यहाँ पर कूपन रेट है। ओके, ओके, आपका यहाँ पर 7.5% आपका कूपन रेट है, मतलब आपको हर साल 7.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपीज पे। ओके, नाउ मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट लेट्स से यहां पर मैच्योर होगा 1 जनवरी 2000। लेट्स से हम यहां पर ले लेते हैं 2035। ओके, नाउ व्हाट इज सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट यानी जिस दिन पे आपका जो बॉन्ड है, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन डेट है, मतलब आज मुझे इस बॉन्ड में से निकलना है, मुझे अपने बॉन्ड को बेच के सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पर अपने पैसे फिर से आप वापस यहाँ पर लेने हैं। सेटलमेंट डेट मतलब ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन पे आप अपने बॉन्ड बेचोगे उसे यहाँ पर सेटलमेंट डेट कहते हैं। ओके, मान लीजिए मैं यहाँ पर आज के दिन जो भी है, लेट्स से 15th of August 2021 की हम बात कर लेते हैं। ओके, let's check over here. Yes, it is correct. Now हमने सेटलमेंट डेट हमने यहाँ पर बता दिया आपको कि सेटलमेंट डेट आपका क्या होगा, मतलब ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन पे आप ट्रांजैक्शन करोगे। नाउ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, मान लीजिए मेरे यहाँ पर बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी है 2 फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी आपका कूपन है, कूपन आपका क्या है 7.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है कितने टुकड़ों में मिलेगा वो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी बताती है। ओके, साल में कितनी बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। आपको जो पूरा इंटरेस्ट है, पूरा इंटरेस्ट आपको एक साल के एंड में नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ पर हाफ ऑफ इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ में आपको दिया जाएगा। 7.5 यहां पर आपको फर्स्ट मंथ में, यहां पर आपको फर्स्ट मंथ में यहां पर 3.8 यहां पर दिया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ सेकेंड नेक्स्ट 6 मंथ में आपको यहां पर दिया जाएगा
दैट इज 3.8. ओके, सो 3.8 आपको यहाँ पर दिया जाएगा दो अलग अलग भाग में. सो फर्स्ट 6 मंथ में 3.8 एंड नेक्स्ट 6 मंथ में 3.8. सो यहाँ पर दो बार आपको इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है. सो इससे आपकी रिस्क यहाँ पर कम हो जाती है. जो आपको इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला था साल के एंड, सो साल के एंड में अब आपको 6 मंथ में ही आपको मिल चुका है. सो अगर आपको निकलना है बॉन्ड में से 6 महीने के बाद, सो आप इजीली यहां से आप निकल सकते हो. ओके, सो नाउ अब मान लीजिए यहां पर मैं, मान लीजिए अगर मैं इस बॉन्ड को सो जून में यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सो 6 मंथ मतलब मुझे जून में फर्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा. मान लीजिए यहां पर मुझे जून में फर्स्ट इंटरेस्ट मिल गया. ओके, सो जून में मुझे यहाँ पर फर्स्ट इंटरेस्ट मिल गया. अब मुझे आगे आने वाले इंटरेस्ट के लिए मुझे यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक मुझे वेट करना होगा. यस, सो मान लीजिए मैं जून में मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट मिल गया. यस, मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट मिल चुका है 3.8%. अब जुलाई हो गया, अब अगस्त भी आ गया. सो अगस्त में मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई, मेरे घर पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए. सो मुझे यहाँ पर अपना बॉन्ड बेचना पड़ेगा. सो अब मैंने जुलाई में होल्ड किया है, अगस्त में होल्ड किया, अब मैं बेच रहा हूं अगस्त में 15 अगस्त को. सो मुझे जुलाई एंड अगस्त का, मुझे जिस दिन तक मैंने होल्ड किया इसका मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. सो अगर मैं जिसे बेचूंगा, जो भी पर्सन का ऊपर मैं बेचूंगा, क्या उससे मैं इंटरेस्ट लूंगा, बट उसे कब मिलेगा इंटरेस्ट? दिसंबर में मिलेगा. सो वो मुझे यहाँ पर कैसे देगा? सो अगर आप 100 रुपीज बोलते हो कि नहीं मैं 100 रुपीज में बेचूंगा, सो ये आपका क्लीन प्राइस हो गया यहाँ. सो इसके अंदर आपका इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है. एंड अगर 2 महीने का कैलकुलेट करके मैं इंटरेस्ट यहां पर ऐड करता हूं, जिसे हम कहते हैं अक्रूड इंटरेस्ट, जमा हुआ इंटरेस्ट, जो भी आपका जमा हुआ इंटरेस्ट है, जो भी आपके 2 महीने का इंटरेस्ट है, अगर आप इसे ऐड करोगे अक्रूड इंटरेस्ट, सो आपका ये बन जाएगा डर्टी प्राइस. सो इसे हम क्या कहेंगे? डर्टी प्राइस. ये आपका बन गया डर्टी प्राइस. सो क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट को हम कहते हैं डर्टी प्राइस. इतना सिंपल कंसेप्ट है. सो जब भी आपको सुनने मिलता है डर्टी प्राइस, यहाँ पर क्या है, सो समझ लीजिए जो आपका क्लीन प्राइस, जो आपकी फेस वैल्यू है प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, आपका यहाँ पर डर्टी प्राइस बन जाता है. सो ये तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कंसेप्ट. चलिए आगे बढ़ेंगे. नाउ फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर देख ली. नाउ बेसिस मतलब, सो बेसिस यहाँ पर 4 आएंगे. सो एक्सेल में प्राइस कैलकुलेट करने का एक फंक्शन है. सो फंक्शन के अंदर बेसिस आपका 4 मतलब क्या? सो 4 यहां पर आपको शो करता है कि आपका डे काउंट कन्वेंशन क्या है. सो डे काउंट कन्वेंशन आपको यहां पर बताता है कि अगर मैं जिस दिन पे होल्ड कर रहा हूं, तो यहां पर मार्केट में कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होता है दिन को काउंट करने के लिए, दिनों को काउंट करने के लिए. सो इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बॉन्ड मार्केट के लिए 30 डिवाइडेड बाय 360 का यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है. सो 30 मतलब भले ही पूरे महीने में 31 डेज हो. सो फॉर एग्जांपल जुलाई में 31 होता है, अक्टूबर में यहाँ पर 31 होता है. सो भले ही 31 डेज हो, बट हम यहाँ पर 30 डेज ही कंसिडर करेंगे पूरे मंथ के लिए. ओके, नाउ पूरे साल में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर होता है पर कम ज्यादा हो जाता है. सो यहाँ पर हम भले ही कुछ भी हो, हॉलीडे हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पर 360 डेज ही कंसिडर करेंगे. सो दोनों यहाँ पर फिक्स्ड है. 30 डिवाइडेड बाय 360, न्यूमरेटर में 30 ही होगा एंड डिनोमिनेटर में 360 ही होगा. ओके, सो ये यहाँ पर फॉलो किया जाता है बॉन्ड मार्केट में. एंड अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं, मनी मार्केट मतलब जहां पर ट्रेजरी बिल्स यहाँ पर ट्रेड होते हैं. ओके, सो जो भी यहाँ पर छोटे इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं उसे अपन मनी मार्केट कहते हैं. सो एक्चुअल जो भी एक्चुअल डेज है, भले ही 31 डेज हो, 28 डेज हो, सो आपका जो मंथली जो डेज है, फॉर एग्जांपल फरवरी में 28 29 डेज हो सकते हैं. सो 28 29 30 31 जो भी डेज है, एक्चुअल डेज यहाँ पर मेंशन होगा एक्चुअल. एंड 365 डेज यहाँ पर फिक्स रखा गया है पूरे साल के लिए. सो ये है आपका डे काउंट कन्वेंशन. ओके, सो हमने डे काउंट कन्वेंशन तो हमने समझ लिया. चलिए, सो एक्सेल के अंदर फंक्शन है जिसके अंदर 4 मतलब यहां पर कंसीडर किया जाता है कि आपका जो डे काउंट कन्वेंशन यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय 360 है. ओके, एंड एक्चुअल 365 सो एक्चुअल एंड 365 के लिए भी यहाँ पर अलग से फंक्शन है. सो वो आपको यूज करना होगा अगर आप मनी मार्केट के लिए प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो. नाउ सो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. सो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैं फंक्शन यूज करता हूँ. यस, एक और यहाँ पर रिमेनिंग है, एक और चीज मुझे यहाँ पर मेंशन करनी होगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है बॉन्ड मार्केट में, दैट इज बॉन्ड का यील्ड. सो बॉन्ड का यील्ड क्या है? सो लेट्स कंसीडर कि बॉन्ड का यील्ड यहाँ पर 5% चल रहा है. ओके, बॉन्ड का यील्ड यहाँ पर 5% चल रहा है. सो कूपन रेट है 7.5%,
इंटरेस्ट आपको ज्यादा है एंड आपका यील्ड कम है तो क्या होगा, बॉन्ड की प्राइस ज्यादा होगी। ओके, सो हमेशा याद रखिए, हमने डिस्कस किया कि अगर इंटरेस्ट ज्यादा होता है एंड बॉन्ड की यील्ड अगर कम होती है तो बॉन्ड का प्राइस ज्यादा, अगर इंटरेस्ट कम है एंड बॉन्ड की जो यील्ड ज्यादा है तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। ओके ओके, सो यहां पर हम देख चुके हैं यील्ड अगर कम है तो सो आपका बॉन्ड का प्राइस भी यहां पर ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। सो यील्ड कम, बॉन्ड प्राइस ज्यादा, यील्ड ज्यादा तो बॉन्ड प्राइस कम। ओके, सो नाउ चलिए प्राइस, सो प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक एक्सेल का फंक्शन। सो प्राइस ब्रैकेट ओपन। नाउ आप यहां पर देखिए जो जो यहां पर आपको पूछा गया है यहां पर आपको बारी बारी से मेंशन करना है। सो ट्रांजैक्शन डेट मतलब सेटलमेंट डेट हम यहां पर मेंशन करते हैं। मैच्योरिटी डेट हमें पता है 1 जनवरी 2035। रेट, रेट मतलब कूपन रेट की हम बात कर रहे हैं। यील्ड हमें पता है 5%। रिडम्शन, रिडम्शन के वक्त आपको यहां पर कितना पैसा मिलेगा, 100 मुझे यहां पर मिलेगा मेरा फेस वैल्यू। सो जो भी आपने पैसा पे किया है उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। सो मान लीजिए 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख का भी बॉन्ड हो सकता है, 1 करोड़ का भी बॉन्ड हो सकता है। जो भी आपका बॉन्ड है, मैंने इस इजी कैलकुलेशन के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 100 रुपीज लिया है। सो नंबर ऑफ पेइंग इंटरेस्ट एनुअली, 2 बार हम पे कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 बार है। सो 2 टाइम्स है, दैट इज 2 फ्रीक्वेंसी। नाउ द बेसिस हमने यहाँ पर कंसिडर किया है 4, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 360। याद है आप सभी को? यस। सो एंटर मारूंगा, आप देख सकते हो आपके बॉन्ड का प्राइस निकल के आ रहा है 124, जो आपके फेस वैल्यू से ज्यादा है। सो मैं यहाँ पर बोल सकते हैं कि यील्ड अगर कम है तो आपका बॉन्ड प्राइस यहाँ पर ज्यादा होगा। नाउ अगर मैं यील्ड को बढ़ा देता हूं, चलिए आपको यहां पर दिखाने के लिए कोरिलेशन यील्ड एंड इंटरेस्ट का, आप देखिए यहां पर अगर मैं इसे 7.5 से ज्यादा कर देता हूं, लेट्स से 9, तो आप देखिए आपका यील्ड, आपका जो प्राइस है यहाँ पर 88 हो चुका है आपके फेस वैल्यू से कम। अगर मैं इसे 7.5 रखता हूं, 7.5, तो आप देखिए क्या होगा, 99.98, ऑलमोस्ट सिमिलर है 100। सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो बॉन्ड के प्राइजेस। बहुत ही सिंपल है एंड बॉन्ड को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल मार्केट में। बॉन्ड से ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज कोई नहीं है। सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो प्राइस वैल्यू। सो आई होप दैट आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।